Hello everyone. In this lecture we will form a fully working slider that can be used in our website. But before starting the video I request you that please don't skip any part of this video क्योंकि अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किया तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह जाए, तो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. Okay guys, let me tell you that I am using CSS, HTML, JavaScript for this demonstration of slider, and currently I am using text editor named Sublime Text Editor. So I am creating a new file and I will save this file from the extension .html, or you can also save it by .htm. So this HTML page will be used as the demonstration of that slider. So let me save it by name slider.html. I am saving it on my desktop. You can use any directory that you prefer. So Sublime Text Editor के अंदर हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, आई मीन शॉर्टकट होता है कि HTML एंड देन टेब. तो इससे क्या जो बेसिक बॉडी होती है वो बॉडी बनकर आ जाती है एक वेब पेज की. तो इसके अंदर मैं टाइटल सिलेक्ट कर देता हूँ, स्लाइडर डेमो. अब सबसे पहले मैं स्लाइडर की बॉडी बनाता हूँ. उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आई विल यूज ए div and I am giving it class parent. तो जिनको HTML CSS के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो उनको पता है कि हम किस तरह से क्लास और आईडी डिफाइन करते हैं और उनकी स्टाइलिंग करते हैं हम हेड टैग के अंदर. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज होना चाहिए HTML CSS का. मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ वो आप डायरेक्ट यहीं से सीख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक पेरेंट बना दिया div. तो div क्या करेगा, ये एक पेरेंट की तरह वर्क करेगा. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर चाइल्ड div बनाऊंगा जो कि स्लाइडर के अंदर मेरा कंटेंट होगा. तो उसके लिए मैंने div बनाया, उसको मैं सपोज क्लास दे देता हूँ चाइल्ड. और इस div के अंदर मैं अब क्या करूँगा, सपोज सबसे पहले तो मैं एक बार इसकी बेसिक बॉडी बता देता हूँ कि ये किस तरह से शो होगा. तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया चाइल्ड. तो ये एक चाइल्ड है इसके अंदर. अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा हेड टैग है उसके अंदर मैं स्टाइल डिफाइन करूँगा. तो यहाँ पर मैंने स्टाइल डिफाइन की और पेरेंट, जहाँ पर मैंने क्लास अप्लाई की थी पेरेंट, ये उस div की मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ अभी. तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ रेड, ताकि पता चले पेरेंट कौन सा है. और जो चाइल्ड है उसकी भी मैं यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ. उसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ ब्लू. अब इस पेज को मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में. तो सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र. तो जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट किया है उसके अंदर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा. So it is consuming some time. Okay, now see, this is the parent container, that is this is child div. We have set the background color blue. Okay, so this is by default we have display property, that div consumes property that has value block. So in block property this will consume the full width of the window. Okay, तो अब एक मैं काम करता हूँ, इसके अंदर मैं इमेज सेट करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल अपन क्या करते हैं स्लाइडर के अंदर इमेज सेट करते हैं. तो उसका मैं सोर्स डाल देता हूँ flower1.jpg. अब flower1.jpg में आपको एक मिनट, ये देखिएगा जो जहाँ मैंने फाइल सेव की थी slider.html नाम से, तो ये तो मेरा पेज रहा slider.html, ये रहा slider.html. तो जो मेरी इमेज है जो मैं डेमो के लिए यूज़ में लूँगा वो सारी ये रही, flower1 से लेकर flower8.jpg तक.
तो डायरेक्टरी का ध्यान रखना कि आपकी फाइल कहाँ है और आपकी इमेज कहाँ है। तो मेरी अभी दोनों ही चीज़ें डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ सोर्स के अंदर उस इमेज का नाम। तो ये मैंने इमेज सेट की। अब मुझे क्या करना है, सपोज मैं 5 इमेज को शो कराऊंगा स्लाइडर के अंदर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। उससे पहले एक काम करते हैं, एक आईडी सेट कर देते हैं ताकि हर एक जो चाइल्ड है उसकी आईडी अलग अलग होगी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो सपोज मेरे पास अभी 8 इमेजेज है, तो एक बार मैं 8 इमेज लेके चल रहा हूँ। आप डायनेमिकली इसको, अगर डेटाबेस के अंदर आपकी जितनी भी इमेजेज है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेस करके उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ, सबकी आईडी अलग अलग देता हूँ, C1 से लेकर C8 तक, C5, C6, C7 एंड C8। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये तो सारा काम हुआ मेरा। मैंने एक पेरेंट बनाया, पेरेंट के अंदर अलग अलग चाइल्ड बन रहे हैं और चाइल्ड के अंदर सेट किए मैंने अलग अलग इमेजेज। अब सपोज मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए एक बटन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और यूज कर लेता हूँ डिव को, जिसको मैं आईडी दे देता हूँ लेफ्ट एरो। और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। उस बटन के अंदर मुझे शो करवाना है लेफ्ट एरो। तो लेफ्ट एरो के लिए हमारे पास एंटिटी कोड होता है एंड LT। तो ये एक बटन शो हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, अभी जब मेरे सारे स्लाइडर, मतलब स्लाइडर के अंदर जो इमेजेस है, जो कंटेंट है वो शो हो जाएंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पर शो कराऊंगा राइट एरो को। तो उसके लिए मैं आईडी देता हूँ राइट एरो और उसके लिए एंटिटी कोड है एंड GT कोलन। तो इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। तो अभी अगर मैं इमेजेस को शो करवाऊँगा तो क्या होगा कि सारी इमेजेस शो हो जाएगी, लेकिन इनकी हमने स्पेसिफिक हाइट सेट नहीं की है। तो इसके लिए इसकी हाइट सेट करते हैं सबसे पहले। तो अब हाइट सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड है उनके अंदर जो इमेजेस है उसको हम यूज़ करेंगे। क्लास थी हमारे पास चाइल्ड स्पेस देके इमेज, तो जो रिसेंट इमेज होगी उसके लिए है ये। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हाइट सेट कर देते हैं। हाइट के लिए सपोज मैंने रख दिया 200 पिक्सल, और 200 पिक्सल रखने के बाद विड्थ रख देता हूँ मैं इसकी 100%। तो ये हाइट और विड्थ शो हो गई। अब जो ये बैकग्राउंड कलर हमने रखे थे ये तो सिर्फ शो करने के लिए थे, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ दोनों को। अब जो पेरेंट है, पेरेंट को मैं काम करता हूँ, पहले सेव करते हैं इसको एक बार और देखते हैं। तो ये जो डिस्प्ले अभी भी जो बाय डिफ़ॉल्ट डिव है उनका ब्लॉक होता है, तो ये सारे फुल विड्थ ले रहे हैं और जितनी भी इमेजेस है वो ये आ रही है। इमेजेस हमने चेंज नहीं किए तो सेम इमेज आ रही है। तो हम इमेजेस के नेम को चेंज कर देते हैं, फ्लोवर 1 से लेकर फ्लोवर 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so these are the naming of images. I have images on my desktop from floor 1 to floor 8. I have 8 images. So from these 8 images I will demonstrate the working of slider. Okay, now save it. Now for parent, I just want to keep in vertically center. So firstly I have to set display flex, and then we have to attribute justify content and value is center, and then align items, that will also be a center. And now I would like to keep height of that parent. So height, let me guess, 400 pixel. Okay, so now let's come on to child.
तो चाइल्ड की स्टाइलिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले तो विड्थ हम उसकी सेट करते हैं, सपोज 20% कर दिया हमने, क्योंकि एक बार में हम 5 कंटेंट दिखाएंगे एक स्लाइडर के अंदर, तो जो बराबर डिवाइड कर रहे हैं हम विड्थ को, तो हमने रख दिया 20%। और थोड़ा मार्जिन सेट कर देते हैं कंटेंट के बीच, तो मार्जिन लेफ्ट मैंने रख दिया 10 पिक्सल, और जो मार्जिन राइट है वो भी मैंने रख दिया 10 पिक्सल। अगर आपको शॉर्ट हैंड पता है तो आप डायरेक्ट मार्जिन के अंदर शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, सपोज पहले तो सेव करके देख लेते हैं कि किस तरह से शो हो रहा है ये। तो ये जो सारी इमेजेस थी हमारी यहाँ पे शो हो चुकी है। अब एक बार इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव लग रहा है ये। बाकी अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हो तो आप मीडिया क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक टाइम पर मुझे 5 इमेज यदि शो करवानी है, फिर जब मैं लेफ्ट और राइट एरो पे क्लिक करूं तो उसका इफेक्ट अलग अलग आए, ताकि मतलब इमेज जो है स्क्रॉल होती हुई शो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट को। तो वो करने से पहले थोड़ी स्टाइलिंग और कर लेते हैं। जो हमने लेफ्ट एरो और राइट एरो दिया था, आईडी दी थी हमने लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो पर हम क्या करते हैं, जो मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा सेट कर लेते हैं हम उसका। मार्जिन कर लेते हैं 12 पिक्सल, और जो विड्थ है, विड्थ कर लेते हैं हम उसकी 3%। ये हो गया सब। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। और रिस्पॉन्सिवनेस एक बार इसकी चेक कर लेते हैं वापस से। ठीक है, सही है। यही चीज़ें हम अप्लाई कर लेते हैं राइट एरो पे। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट एरो राइट एरो वाले जो बटन हैं उनको थोड़ा हम प्रॉपर स्टाइलिंग दे देते हैं। तो रिसेंट जो बटन होगा आईडी जिसको हमने लेफ्ट एरो और राइट एरो दे रखी है, उसके लिए ये। उसके लिए सबसे पहले तो हम फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं, ताकि जो एरो है वो थोड़ा बोल्ड होके दिखे। उसके बाद हम एक जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम अभी इस पे कर रहे हैं, तो कर्सर जो है पॉइंटर की तरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फॉन्ट साइज बढ़ गया, और जो कर्सर है वो देखो पॉइंटर की तरह शो हो रहा है, लेफ्ट एरो राइट एरो दोनों पे। तो ये होगी हमारी स्टाइलिंग। तो ये हमने CSS अप्लाई की है। अब हम यूज़ करेंगे किस तरह से हम मूव कराएंगे, किस तरह से स्क्रॉल कराएंगे स्लाइडर को। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में तो मुझे 5 इमेज शो करवानी ही है। तो मैं काम करता हूँ, जैसी बॉडी लोड होती है तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक यूज़ करेंगे हम फंक्शन ऑन लोड। ऑन लोड पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ शो। और जब मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो पे क्लिक करूँ तो उसके लिए मैं फंक्शन कॉल करवाऊँगा सॉरी, लेफ्ट एरो। हाँ, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ मूव लेफ्ट। और ऐसे जब मैं राइट एरो पे क्लिक करूँ तो फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं मूव राइट। ओके गाइस, तो इन 3 फंक्शन पे अब हम वर्क करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट का। तो
ये स्क्रिप्ट की बॉडी बन गई। अब इसके अंदर डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे फंक्शंस का। तो सबसे पहले जो हमने बॉडी लोड होने पर फंक्शन कॉल करवाया शो, तो शो फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, किसी भी एलिमेंट को आईडी से रिट्रीव करने के लिए जो यूज़ करता हूँ, जो हम यूज़ करेंगे वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी, सपोज मुझे आईडी क्या दे रखी है मैंने, C1 C2 C3, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी मैंने डाल दी C1। अब C1 पर मैं यूज़ करूँगा स्टाइल कौन सी स्टाइल यूज़ करूँगा, डिस्प्ले, और डिस्प्ले को कर दूंगा मैं इनलाइन ब्लॉक। तो एक मिनट रिफ्रेश करके देख लेते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, अभी तो सारे ही शो हो रहे हैं क्योंकि हमने जो डिस्प्ले है चाइल्ड का वो सेट नहीं किया है। तो जो डिस्प्ले है वो एक बार हम कर देते हैं नन। तो देखिए हमने सिर्फ C1 को शो करवा रखा है, तो अभी सिर्फ C1 शो हो रही है, और लेफ्ट एरो राइट और अभी भी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मुझे 5 इमेज शो करवानी है, C1 C2 C3 C4 और C5। तो मैं काम करता हूँ, लूप चला लेता हूँ, i बराबर 1 to i लेस देन इक्वल्स टू 5 i प्लस प्लस, और कॉन्केटेनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ i। तो C प्लस i मतलब C1 C2 C3 इन सब के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनका जो डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक कर रखा है, तो अभी 5 इमेज मुझे शो हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब स्क्रॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी फंक्शन को भी डिफाइन करूँगा। तो सपोज मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ इधर स्क्रिप्ट के अंदर ही, ग्लोबल टाइप के। तो उनका स्कोप जब तक हम रीलोड नहीं करते तब तक रहेगा, वैल्यू चेंज करो चाहे वैल्यू। तो मैंने 2 वेरिएबल सेट किए, लेफ्ट को 1 से और राइट को 5, क्योंकि एक टाइम पर 5 इमेज शो करवानी है। तो इन वेरिएबल को मैं अपडेट करते जाऊंगा और सिंपल इस फॉर लूप से मैं इमेज शो करवाता जाऊंगा। अब आई को मैं स्टार्ट कर दूंगा लेफ्ट से, और कहाँ तक, जब तक राइट की वैल्यू सेट है वहां तक, तो उतनी जो इमेजेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वापस रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट, इमेजेस शो नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, तो अब हम सेव करते हैं, वापस सेव करते हैं ब्राउज़र पे। तो ठीक है, वापस इमेज हमारी शो हो गई है। अब जो 2 फंक्शन बचे हैं हमें डिफाइन करने हैं, लेफ्ट एरो और राइट एरो, सॉरी मूव लेफ्ट और मूव राइट। तो फंक्शन है हमारे पास मूव लेफ्ट। तो इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो पहले से मतलब जो स्टार्टिंग में एक है उस इमेज को तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा नन, और जो बाकी है उसको मैं मतलब राइट और लेफ्ट दोनों को इंक्रीमेंट करके बाकी इमेजेस को शो करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अभी जो करंट वैल्यू है लेफ्ट की, मतलब जैसे फर्स्ट बार क्लिक किया तो फर्स्ट जो इमेज है उसको हमें हिडन करना है। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, उसका डिस्प्ले मैं कर देता हूँ नन। अब मैं क्या करता हूँ, जो लेफ्ट और राइट है उनको इंक्रीमेंट कर देता हूँ 1 से। तो शॉर्ट एंड मैंने यूज किया डायरेक्ट, और लेफ्ट और राइट दोनों को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वापिस इस लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 5 इमेजेस तो मुझे शो करवानी है, तो नेक्स्ट 5 इमेजेस जो है वो शो हो जाएगी। तो ये शो करवा दिया। अब ये काम मुझे कब तक करना है, सबसे पहले तो सेव करते हैं इसे और एक बार चेक करते हैं ब्राउज़र पर। तो ये मूव लेफ्ट फंक्शन मैंने इस एरो पे क्लिक करवाया था, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज स्क्रॉल हो गई। मतलब जो फर्स्ट इमेज थी वो तो उस डिस्प्ले अपन ने कर दिया हिडन, और अगली जो नेक्स्ट इमेजेस थी वो शो हो गई। तो 1 2 3 4 5
इनकी आईडी थी C2, C3, C4, C5 और C6। वापस स्क्रॉल करेंगे तो अगली इमेज आ जाएगी C3 to C7। वापस क्लिक करते हैं तो C4 to C8। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे हर टाइम 5 इमेजेस तो शो करवानी है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं एक। इसमें हमने चेक कर दिया इफ लेफ्ट, सपोज यहाँ पे हमें चेक करना है तो इंक्रीमेंट करते करते 3 बार तो हमें क्लिक करवाना ही है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू 3 और साथ में राइट को हम वैलिडेट कर देते हैं 7 तक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो हम इमेज को स्क्रॉल करवा देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न, मतलब स्क्रिप्ट को एंड कर देंगे। तो ये फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। अब इसे थोड़ा सा एडिट करना है और जो वर्किंग है राइट के लिए भी बन जाएगी। तो मूव राइट, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। अब मूव राइट के लिए मैं क्या करूँगा, हमें डिक्रीमेंट करना होगा। लेफ्ट के लिए तो हमने इंक्रीमेंट किया था ताकि अगली इमेजेस शो हो जाए। अब प्रीवियस इमेजेस वापस शो करवानी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे लेफ्ट की जगह राइट और इसे डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ओके गाइज, और ये लूप सेम चलेगा, 5 इमेजेस तो हमें शो करवानी है। अब कंडीशन हम थोड़ा चेंज करेंगे। कंडीशन में हम क्या करेंगे, वापस 3 बार क्लिक होगा राइट वाले बटन पर भी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 4, 6 होगा, ताकि 3 बार क्लिक हो जाएगा। ठीक है गाइज, और अगर बार बार जब हम क्लिक करेंगे तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और सिंपल स्क्रिप्ट को एंड कर देंगे। तो रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को एक बार, तो ये देखिए गाइज, सबसे पहले जो आईडी थी हमारी C1, C2, C3, C4, C5, जब मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया अगली इमेजेस आ जाएगी, ये अगली इमेजेस और ये अगली। तो ये जो है ये इसकी आईडी है C8। अब ये चेंज नहीं होगी, मैं कितनी बार भी लेफ्ट एरो पे क्लिक करूँ ये चेंज नहीं होगी। अब सपोज हमें चेंज करना है राइट एरो, इमेज चेंज करनी है तो हम स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में। तो जब मैंने राइट किया ये वापस इमेज स्क्रॉल होती जाएगी। तो ये हमारी C1 आईडी की फर्स्ट इमेज थी, अब ये और ज़्यादा स्क्रॉल नहीं होगी। ऐसे हम वापस लेफ्ट राइट, तो ये स्क्रॉलेबल स्लाइडर बन चुका है हमारा। So thank you guys for watching the video. I hope you like the video. So that was the demo of slider, that how you can use sliders in your website. So I have taken only 8 content in that slider and using scrollable left and right arrow to demonstrate these 8 content. But you can use your own content, like if you are fetching data from database, then you can use fetching method and count the total number of records. And suppose I have set it left 1 and right 5. Suppose your table content total 30 records, so you can set left equals to 1 and right equals to 30, and then according to you can modify this code. So you can also make your scrollable slider. Okay guys, so guys thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल दी कोडिंग अप को। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।